अच्छा उसका लाभ लें। माइक दे दो, स्टार्ट करूँ? हाँ। थोड़ा से स्टार्ट करते करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, डॉक्टर भीमराव जी को नमन करते हुए आज बुद्ध जयंती पार्क जसतपुरी में अशोका विजयदशमी के अवसर पर हमारे बीच में भिक्खु कन्ना बौद्ध जी आए हैं और हम लोगों को देशना देना देंगे। तो हम लोग श्रद्धा से उनकी देशना को सुनेंगे। धन्यवाद। मैं ना यहाँ बैठूँ। बुधानुपादो सुखो सधम्मदेशना सुखो संघर्ष सामग्री अत्तानं तपो सुखो। महाकाव्य तथागत सम्मुख संबुद्ध पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित उपासक उपासिकाएं, आज विजयदशमी की आप सभी को, भारत के विश्व के सभी लोगों के लिए मंगल कामनाएं। सम्राट अशोक ने आज के दिन बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। सम्राट अशोक का ये विजयदशमी पूरे विश्व में लोग मना रहे हैं। उसके सबसे बड़े कारण है, भारत में तो लोग जानते ही हैं, लेकिन भारत से बाहर भी सम्राट अशोक ने 9 देशों में अपने धर्मदूत भेजे थे और उन सब जगहों पे अशोक शिलालेख, अशोक स्तंभ, विहार, स्तूप बने हुए हैं, आज भी मौजूद हैं। जब वहाँ लोगों को उस इतिहास का पता लगा तो लोगों ने सम्राट अशोक को एक महाचक्रवर्ती राजा की उपाधि देते हुए उनकी बड़ी बड़ी स्टैचू श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा और भी कई कंट्रियों में बड़ी बड़ी स्टैचू सम्राट अशोक की लगाई गई और वहाँ पर लिखा गया कि ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक इंडिया से, भारत से इन्होंने अपने धम्मदूतों को भेज के धम्म का प्रचार प्रसार हमारे यहाँ इस कंट्री में किया। सम्राट अशोक जब कलिंग युद्ध जीतते हैं तो कलिंग युद्ध के बाद वो बेचैन रहने लगते हैं, दुखी रहने लगते हैं। एक दिन वो सुबह सुबह देखते हैं अपने राजमहल से एक छोटे से श्रामणेर 7 साल का बच्चा भिक्षा पात्र हाथ में लिए हुए भिक्षाटन के लिए जा रहा है। चेहरे पे किसी प्रकार की कोई घबराहट, परेशानी नहीं, प्रसन्न चित्त हैं, खुश हैं, शांति है उनके फेस पे, चेहरे पे, और एकदम शांत मन से, शांत भाव से चलते जा रहे हैं। सम्राट अशोक ये देख करके सोचता है कि मैं एक राजा होते हुए भी पूरे भारत पे हमारा राज्य है, लेकिन फिर भी मैं चिंतित हूँ, दुखी हूँ। लेकिन एक छोटा सा ये श्रामणेर, एक छोटा सा भिक्खु गृह त्याग करके, सब कुछ त्यागने के बाद इतना खुश है, और मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मैं खुश नहीं हूँ। तो राजा और ज़्यादा बेचैन होता है। राजा अपने 2 सैनिक भिक्खु के पीछे भेजते हैं और कहते हैं जहाँ ये भोजन करके जब बैठें तब इनको राजमहल में लेके आना। राजा के 2 सैनिक वंते जी के पीछे पीछे जाते हैं। वंते भिक्षाटन करते हुए एक पेड़ के नीचे जाके बैठते हैं, भोजन जो ग्रहण करते हैं। भोजन के बाद जो 2 सैनिक थे वो दोनों बंते से निवेदन करते हैं, बंते आपको सम्राट अशोक ने राजमहल में बुलाया है। तो वो उनके साथ राजमहल आते हैं। राजमहल आने के बाद सम्राट अशोक उनको नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि आपके बैठने योग्य जो आसन हो आप उस पर बैठें। सभी आसन खाली छोड़े गए थे।
चारों तरफ देखते हैं तो उन्होंने देखा कि राजा का सिंहासन जो है यही ऊंचा है। भिक्षु के लिए सम्मान का एक सबसे बड़ा सम्मान होता है। भिक्षु से बड़ा एक केवल बुद्ध ही हो सकते हैं, उसके बाद और कोई नहीं, एक गुरु हो सकता है। तो वो राजा के सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन छोटे थे, 7 साल के थे, सिंहासन बहुत ऊंचा था, वो नहीं चढ़ पाए। फिर सम्राट अशोक ने उनको उठा के सिंहासन पर बैठाया और खुद नीचे बैठ करके बनते से देशना सुना। तो बनते जो है वहाँ उनको एक देशना करते हैं कथा से, हे धम्मा हेतु भवा हेतन देशो तथागता, यानी ये जो धम्म जो है ये भगवान बुद्ध का है और संस्था जो हमारे वही गुरु हैं, और जो धम्म है ये हमको हमारे विकारों को, हमको हमारे अंदर क्लेशों को ख़त्म करता है। तो सम्राट अशोक उनसे कहते हैं, बनते मैं आपके जो गुरु हैं जिनसे आप शिक्षा ले रहे हैं, मैं उनके दर्शन करना चाहेंगे, उनसे धम्म सीखना चाहेंगे। वो कहते हैं कि हमारे जो गुरु हैं मोंगल पततिस, वो इस जगह पे ऐसे बिहार में यहाँ पर हैं, आप वहाँ जाके उनके पास दीक्षा ले सकते हैं, धम्म सीख सकते हैं। वो छोटा जो बच्चा था वो और कोई नहीं, सम्राट अशोक का भतीजा था, उसका नाम था निर्गोद। तो निर्गोद जो 7 साल के वो छोटे थे, इतना ज़्यादा धम्म को सीख रहे थे, शुरुआत हुआ था उनके जीवन का। तो बाद में सम्राट अशोक जो गुरु थे मोंगल पततिस, उनके पास जाते हैं, धम्म सीखते हैं, धम्म को ग्रहण करते हैं, धम्म दीक्षा लेते हैं। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर संकल्प लिया कि मैं इस तलवार से मैंने अभी तक संसार में आसपास पूरे एशिया पे मेरा हुकूमत है, लेकिन लोग मेरे से डरते हैं। लेकिन जब भंते जी ने जो समझाया कि पूरे संसार को जीतने से ज़्यादा अच्छा है खुद को जीत लेना। जब उन्होंने पूछा कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ, एक भिक्षु जिसके पास कुछ नहीं फिर भी वो इतना प्रसन्न है, इसका कारण क्या है? तो वो गुरु कहते हैं उनके कि एक जो भिक्षु जीवन है उसका जो उसने शुरुआत किया, उसने त्याग करके अपने आप को जीता है, अपने मन को जीता है, अपने अंदर के क्लेशों को ख़त्म किया है। और आप संसार के भले ही कितने भी पूरे संसार में क्यों ना आपकी हुकूमत हो जाए, लेकिन आपने अपने आप को नहीं जीता, अपने अंदर की तृष्णाओं को ख़त्म नहीं किया, अपने क्लेशों को ख़त्म नहीं किया, तो पूरे संसार जीतने का उसका कोई महत्व नहीं, उसका कुछ भी नहीं। सम्राट अशोक को वहीं पर तलवार छोड़ देते हैं और वो संकल्प लेते हैं कि मैं तलवार से नहीं धम्म से लोगों को जीतेंगे। सम्राट अशोक वहीं से धम्म धारण करते हैं और जगह जगह जहाँ तक उनका राज्य था, इधर काबुल से लेकर थाईलैंड तक और इधर चाइना से लेकर श्रीलंका तक, सब जगह अपने दूतों को भेजते हैं। और सम्राट अशोक ने उसी दौरान 84,000 धम्म स्कंद बनवाए, 84,000 धम्म स्कंद। उसमें स्तूप, बुद्ध विहार, पैगोड़ा और शिलालेख, अशोक स्तंभ सब कुछ बनवाया, वहाँ पर लेख लिखवाए। और उन लेखों पे सब जगह उन्होंने जहाँ जहाँ अशोक स्तंभ लगाए, अशोक स्तंभ में धम्म देशना नहीं लिखी। धम्म देशना जो अगर कुछ लिखा है तो वो पत्थर पे लिखा गया, बड़े बड़ी शिलियों पे लिखे गए, जहाँ देशना बुद्ध ने की वो देशना लिखा गया। लेकिन अशोक को जो पिलर लगाए गए, पिलरों पे अशोक ने उस जगह पिलर लगाए जहाँ किसी राजा का राज्य था या कोई विशेष पूजनीय स्थान था, उस जगह की पहचान के लिए। जैसे दिल्ली एक राज्य है तो दिल्ली को एक पहचान के लिए दिल्ली राज्य है, इसको पहचान के लिए वहाँ पर उस पर अंकित किया है, इस पर ये राजा राज करता था और राजा के ये आदेश हैं, उसको ये कार्य करने हैं। तो सम्राट अशोक ने जगह जगह उन स्तंभों में लिखवाया कि राजा को अपने जो नीति है वो चेंज करके, बदलाव करके समाज के उद्धार के लिए, समाज के भलाई के लिए कार्य करने चाहिए। भिक्षु कोई आते हैं उनको सम्मान देना चाहिए, दान करना चाहिए और लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए। ये सम्राट अशोक ने आदेश किए।
और जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध ने उपदेश किए थे, जहाँ जहाँ बिहार थे, भिक्षु रहते थे, वहाँ पर बड़ी बड़ी सिल्ली लगा करके पूरा धम्म जो है पत्थरों पे अंकित कराया। आपके दिल्ली में 2 स्तंभ या 2 शिलालेख मौजूद हैं। एक तो भारत सरकार आर्कियोलॉजी गिरनार चुनार से लेके से गुजरात से लेके एक पत्थर जो यहाँ नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है, गेट के सामने ही पत्थर रखा हुआ है, उसको आप देखिएगा, गिरनार का शिलालेख है वो। और एक शिलालेख जो भगवान बुद्ध ने दिल्ली में उपदेश किया था सत्यपट्ठान का, वो शिलालेख इस्कॉन टेम्पल के पास संत नगर कहते हैं जगह को, और वो ग्रेटर कैलाश में पड़ता है वो। वहाँ पर सम्राट अशोक का शिलालेख जो बुद्ध ने जो उपदेश किया सत्यपट्ठान का, वो पूरा सूत्र उस पर अंकित है, लिखा हुआ है। हम लोग बहुत से लोगों को, दिल्ली के लोगों को नहीं पता कि हमारी धरोहर है यहाँ, इतनी पूजनीय धरोहर वहाँ पर है, हम उसको जाके देखें। दिल्ली में 3 स्तंभ अशोक के हैं। एक स्तंभ जो दिल्ली में पहले से था वो दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है उसके पास जंगल में है। एक शिलालेख जो अशोक स्तंभ पुराना जो किला है वहाँ पर है, जो बाहर से इसको टोपरा जो जगह है हरियाणा और ये क्या नाम पंचकुला और उसका हिमाचल का बॉर्डर पे टोपरा जगह है, वहाँ से वो स्तंभ लाया गया था। दूसरा स्तंभ लोह स्तंभ जिसे कहते हैं वो इसमें महरौली में, ये समुद्रगुप्त द्वितीय जब राजा बना यहाँ दिल्ली का, तो पहले इंद्रप्रस्थ राजधानी थे, उसने महरौली राजधानी बनाया, तो वो अशोक स्तंभ जो लोह स्तंभ था वो भी उधर टोपरा में था, वो इसको ला कर के यहाँ पर स्थापित किया और वो यहाँ पर उसने अपनी राजधानी बनाई। अलग अलग राजा बाद में आते गए, उसको चेंज करते गए, बदलाव आते गए उसमें, लेकिन शुरुआत इसको एक जो बुद्धिस्ट जो राजा था समुद्रगुप्त द्वितीय उसने शुरुआत किया था यहाँ। ऐसे हम बहुत से अशोक के शिलालेख देखते हैं। तो पूरे भारत में, पूरे आसपास राज्यों में 84,000 सम्राट अशोक के धम्म स्कंध हैं। इतना काम होने के बाद सम्राट अशोक ने अपने गुरु से जाके पूछा, मंगल पुत्र से, कि मैंने इतने सभी बिहार स्तंभ और स्तूप शिलालेख लिखवाए, क्या अब मैं धम्मोपासक हो गया? गुरु कहा कि नहीं। बोले मैंने इतना पैसा खर्च किया, पत्थर कहाँ कहाँ से ला करके बिहार स्तूप स्तंभ लगवाए, शिलालेख लिखवाए, इतना काम करने के बाद धम्मोपासक नहीं हुआ, फिर क्या करें जिससे हम धम्मोपासक होंगे? कितना मुझे और करना पड़ेगा? बोला कि ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, जब तक आप धम्म में अपना ब्लड, अपना खून नहीं दोगे तब तक धम्मोपासक नहीं कहलाओगे। उपासक तो कहलाओगे लेकिन धम्मोपासक नहीं कहलाओगे। तो सम्राट अशोक ने वहाँ पर संकल्प लिया और अपने बेटे को महेंद्र को भिक्षु बना करके श्रीलंका भेजा। श्रीलंका जब वो जाते हैं तो श्रीलंका में उनके जो वहाँ उस समय जो राजा थे देवा नाम तियतिस्सा, उनसे मुलाकात होती है। वो पहाड़ी आज भी महेंद्र के नाम से जानी जाती है, महिनतले उस जगह का नाम पड़ गया। महिनतले आप लोग कभी जाइएगा श्रीलंका घूमने के लिए तो महिनतले ज़रूर जाइएगा। बहुत से लोग जाते हैं, नहीं जाते हैं, लेकिन आप लोग कभी भी घूमने जाएं तो महिनतले अवश्य जाएं। तो महिनतले क्या नाम वहाँ पर देवानंद पितृषि जब मुलाकात हुआ महेंद्र से, तो राजा ने मैंने कहा कि मुझे भारत से बुद्ध की कुछ ऐसी निशानी चाहिए जो हम श्रीलंका में स्थापित कर सकें। बिहार स्तूप वगैरह तो बहुत हैं यहाँ, लेकिन बुद्ध की हमारे पास कुछ ऐसी निशानी नहीं है। तो राजा जो महेंद्र बनते थे, उन्होंने उनके साथ एक बनते और गए थे, उन्होंने उस बनते को वापस इंडिया भेजा और कहा कि जा कर के राजा से कहिएगा कि कुछ निशानी श्रीलंका भेजें। तो राजा को जब पता लगा तो राजा ने अपनी बेटी को भिक्षुणी बना के बुद्ध गया की टहनी, बोधि वृक्ष की टहनी लेके उनको श्रीलंका भेजा। और श्रीलंका में उन्होंने जब वो पहुँचती हैं तो राजा देवानाम पियतिस जाफना में उनका स्वागत करते हैं। जाफना श्रीलंका के उत्तर में पड़ता है,
वहाँ पर उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद वो टहनी लेके अनुराधपुर जाते हैं, वहाँ पर उसकी स्थापना होती है और आज वो वृक्ष आज भी वहाँ पर मौजूद है। कभी आप लोग अनुराधपुर जाइएगा, अनुराधपुर जाइए, बहुत विशाल वृक्ष, बोधि वृक्ष बहुत जर्जर हो चुका है, जाके देखिएगा, बहुत अच्छा है। इसके बाद भगवान बुद्ध के वहाँ पर दंत धातु भी पहुँची। दंत धातु जो उड़ीसा के सोमनाथ मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में रखी हुई थी, जो दांत धातु बोलते हैं, दंत धातु, वो जगन्नाथपुरी में रखी हुई थी। उसको वहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा मानते थे। आसपास के राजा लोग वो दांत के लिए झगड़ा युद्ध होते थे। राजा का जब बेटा ख़त्म हुआ तो राजा ने देखा कि मेरा बेटा भी ख़त्म हो गया, अब युद्ध कौन करेगा, कौन इस दांत को बचाएगा। तो अपनी बेटी और दामाद से कहते हैं कि आप इसकी सुरक्षा कीजिए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो बेटी जो है वो उस दांत को अपने जूड़े में छिपा करके, बालों में छिपा करके समुद्र के रास्ते से श्रीलंका लेके जाते हैं और वो दांत आज कैंडी में रखा हुआ है। राजा की जो बेटी थी वो हेममाला था नाम, और दामाद था दंत कुमार। वो दोनों लोग श्रीलंका लेके जाते हैं वो दांत को, और आज श्रीलंका में रखा हुआ है। तो ये दो चीज़ श्रीलंका में। बाद में जब आर्कियोलॉजी जब खुदाई वगैरह हुई तो कुछ अस्थियाँ भी भगवान बुद्ध की, सारिपुत्र की, मोदकल्ला की अस्थियाँ श्रीलंका में पहुँची हैं, श्रीलंका में रखी हुई हैं। और जब वहाँ पर एक 5वीं काउंसलिंग भी हुई थी, 5वीं बहुत संगति हुई थी, वो भी क्या नाम दमुल्ल जगह है, दमुल्ल में 5वीं संगति हुई थी। वो जगह बहुत अच्छी देखने लायक। तो ऐसे सम्राट अशोक ने बहुत से ऐसे काम किए। उसके बाद सम्राट अशोक ने 9 देशों में अपने अलग अलग दूत भेजे। उसमें थाईलैंड में आज की डेट में बहुत बड़ा स्तूपा है। थाईलैंड जो बैंकॉक सिटी से 60 किलोमीटर दूरी पे एक नखोमपथम जगह है, सिटी है, उसके पास ही बहुत बड़ा विशाल स्तूपा है। लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में वो स्तूपा फैला हुआ है, बहुत बड़ा स्तूपा है। पास में खड़े होंगे आप उसका अंत नहीं, ऊपर नहीं देख सकते, जब दूर जाके खड़े होते तब पूरा हम देख सकते हैं। बहुत बड़ा स्तूपा है वो, और उसमें भगवान बुद्ध के अस्थि धातु स्थापित किए गए थे। ऐसे बर्मा में भगवान बुद्ध के केश धातु, जो सिर के जो बाल थे वो केश धातु बर्मा में स्थापित किए गए थे। ऐसे जगह जगह सम्राट अशोक ने अपने दूतों को भेजा। तो काबुल से लेकर के इधर थाईलैंड, उधर चाइना से लेकर के श्रीलंका तक सब जगह धर्म का प्रचार किया। तब फिर वो धम्माशोक कहलाया। पहले शोक था, अशोक थे, अशोक से उपासक कहलाया। लेकिन जब उसने अपने बेटा और बेटी को भिक्षु भिक्षुणी बनाया तब फिर वो धम्माशोक कहलाए। वहाँ से फिर ये धम्म विजयदशमी नाम पड़ता है। विजयदशमी युद्ध बहुत पहले हो चुका था, लेकिन जब वो धम्म में आया और अपनी बेटा बेटी को जब भिक्षुणी बनाया तब फिर वो धम्माशोक कहलाया। वो धम्म विजयदशमी आज जो हम लोग मना रहे हैं। तो ऐसे सम्राट अशोक ने सभी के लिए, भारत के लोगों के लिए बहुत काम किए। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद या प्रथम शताब्दी में हुइनसांग फायांग आते हैं और वो उसमें लिख देते हैं कि यहाँ पर ये बौद्ध स्थान थे, यहाँ पर इतने भिक्षु हैं। आज हम उनके जो ग्रंथ हैं वो पढ़ते हैं, फायांग हुइनसांग का उससे पता लगता है। उसके बाद अनायक धम्मपाल जी आए तो उन्होंने जो धम्म या जो हमारे अवशेष जो दब गए थे, जो दबा दिए गए थे, इनको नष्ट कर दिया गया था, वो दोबारा उन्होंने फिर खोज के निकाला बाहर। और बाबा साहब ने उसको धम्म विजयदशमी वाले दिन दीक्षा लेकर के नागपुर में, और वो धम्म दोबारा हम लोगों को दिया कि ये आपका धम्म है, इसको आप सुरक्षा कीजिए। पूरा भारत भटक चुका था, धम्म को भूल गए थे, रास्ता भूल गए थे, लेकिन बाबा साहब ने दोबारा दीक्षा लेकर के और हमको दोबारा फिर दिया कि ये आपका धम्म है, ये आपका मार्ग है, इस पे चलिए, तभी आपका कल्याण हो सकता है। तो आज जो है 2 घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, एक सम्राट अशोक के जीवन की और दूसरी बाबा साहब की जीवन की। तो आज हम सभी लोग इसको हर्षोल्लास से मना रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने अपने काम किए, वो राजा थे, काम किए, अपना
आगे का राज्य या अपनी आगे की कह सकते हैं कि वंश के बारे में ना सोच करके समाज के लिए सोचा, धम्म के लिए सोचा। उन्होंने चाहते तो वो किसी और को भिक्षु बना के भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है अपने बेटी और बेटा को भिक्षु बना करके श्रीलंका भेजा। तो हम आज की डेट में हम अब मेरे पास 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, किसी घर में 2, तो एक बच्चे को तो भिक्षु बना सकते हैं। अगर आप एक बच्चे को भिक्षु बनाते हैं, उसको देते हैं, तो आप धम्म में आपके प्रति आपकी रिस्पेक्ट, सम्मान और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप धम्म उपासक हैं, ठीक है, मानते हैं, धम्म पे चल रहे हैं, ओके, लेकिन जब अपना खून जब धम्म में आप जब देते हैं, अपने बेटे और बेटी को भिक्षु बनाते हैं, तब आपकी श्रद्धा और ज़्यादा धम्म के प्रति बढ़ जाती है, एक त्याग बढ़ जाता है, धम्म के प्रति हमारा एक सम्मान और ज़्यादा बढ़ जाता है। एक धम्म को हमें दूसरे तरीके से हम देखने लगते हैं, तो धम्म को समझने का प्रयास फिर करते हैं। तो इसलिए आप लोग प्रयास करें कि हम अपने कम से कम एक बेटे को चाहे वो परिवार का कोई भी एक सदस्य को हम भिक्षु या भिक्षुनी बना करके हम अपना जो धम्म के प्रति हमारा जो योगदान है उसमें हम अपना सहयोग कर सकते हैं। ऐसा भिक्षु तो जगह जगह से आते हैं, लेकिन आप जब अपना व्यक्ति जब कोई भिक्षु बनता है अपने परिवार से, घर से, तभी व्यक्ति के जीवन में एक अच्छा सुधार आता है। तो आज के उपलक्ष्य में समरासों की ये धम्म विजयदशमी के रूप में आप सभी लोग मना रहे हैं, तो मैं आप सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हैं, आशीर्वाद करता हूं, और आशा करते हैं कि आप लोग भी अशोक को, बाबा साहब को, उनके त्याग को पढ़ करके, समझ करके उस पर चलने का प्रयास करें। बाबा साहब भी अशोक से कम नहीं थे। उन्होंने अपने 4 बच्चों की बलि दे करके समाज के लिए हमेशा सोचा, समाज के लिए काम करने का उन्होंने हमेशा उनका यही ध्येय रहा कि मेरा ना सही लेकिन समाज का कल्याण हो। मैंने जितना जो जीवन जिया, जैसा मैंने जीवन जिया वो मैं जी चुका हूँ, या मेरे साथ जो घटनाएं घटी वो घट चुकी हैं, लेकिन आगे समाज इसको ना भोगे। और उन्होंने किसी एक वर्ग के लिए, एक जाति के लिए या विशेष वर्ग के लिए नहीं, सब समाज के लिए उन्होंने सब बराबर के अधिकार दिए। जब उनको मौका मिला संविधान लिखने का, तो उन्होंने संविधान में सभी महिलाओं के लिए, सभी मनुष्यों के लिए सब बराबर के अधिकार लिखे। आज महिलाएं अलग अलग देवियों को पूज रहे हैं, नवरात्र में सब व्रत रखे होंगे, है ना, जाके गंगा जी चढ़ाए होंगे, कोई व्रत किए होंगे, और आपके लिए कोई पूजने योग्य है तो बाबा साहब, ज्योतिबा फूले जी, सावित्री फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, ज्योतिबा फूले जी ने उनका प्रयास था, उन्होंने नींव रखी, प्रथम पहला स्कूल खोला महिलाओं के लिए, और बाबा साहब ने उसको पूर्ण रूप से कह सकते हैं स्तंभ लगा दिया कि ये महिलाओं को ये अधिकार मिलने ही हैं। प्रयास किया था उन्होंने, वहाँ से शुरुआत वहाँ से हुई, लेकिन उनसे प्रेरित होकर के बाबा साहब ने उसको संविधान में अंकित कर दिया। उन्होंने पहले प्रयास किया था, लेकिन गांधी जी ने उसको लागू नहीं होने दिया। हिंदू कोड बिल में महिलाओं के लिए अधिकार लिखे थे, लेकिन उसमें उनको लागू नहीं होने दिया। लेकिन बाद में जैसे उनको संविधान लिखने का मौका मिला, उन्होंने महिलाओं को सब अधिकार दे दिए, पढ़ाई का अधिकार, लिखने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, कोई बाल विवाह से छुटकारा, कोई महिला विधवा हो जाती है दूसरा शादी करने का अधिकार, संपत्ति में अधिकार, हर चीज़ में सभी अधिकार जो एक लड़के के अधिकार होते हैं वो एक महिला के अधिकार बराबर होते हैं। तो आज की डेट में यार महिलाओं की जो आज़ादी, महिलाओं ने जो काम किया, महिलाओं को कुछ पूजने क्या है, तो बाबा साहब की पूजा करें, ज्योतिबा फूले जी की, सावित्री फूले जी की पूजा, जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया है। तो मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए अपनी देशना ही समाप्त करते हैं। आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ, आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब।